बाबा साहब जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हमारे बहुजन समाज में जितने भी जन्मे हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप जानते हो कि आज बुद्ध वंदना कराई है, तो बुद्ध वंदना का उद्देश्य बस यही है कि घर घर हर घर अच्छी बात कैसे पहुंचाई जाए, अच्छे विचार कैसे पहुंचाए जाए, जो कि आज के समाज को देखते हुए सबकी ज़रूरत बन गई है। क्योंकि समाज में आजकल ऐसी लहर चल रही है जिसको कहते हैं कि ना तो उसका अच्छाई का पता ना बुराई का पता, लेकिन भेड़ चाल सब चले जा रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा तो मैं भी करूं, या वहाँ ऐसा हुआ तो मैं भी करूं। लेकिन इस तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपनी बुद्धि का विचार करो, अपनी बुद्धि का विकास करो। कोई वहाँ ऐसा कर रहा ऐसा मैं भी करूं, इस बात पे जोर मत दो। अपनी बुद्धि से सोचो क्या सही है क्या गलत है, पहले इसको सोचो विचारो, उसका परिणाम देखो कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, और अगर हम रुक जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए। यही बात लेते अब हम क्या कर, अब इतनी सारी बहनें मैंने बुलाई तो बस इसीलिए बुलाएं कि उनको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, कहीं बताएं, वो बैठेंगी बताएंगी एक दूसरे में। अब मैंने 4 बुलाई हैं यहाँ, 4 हो सके तुम चारों में से अगर चारों ने एक एक को भी एक ये बात आगे बढ़ाई तो 4 की जगह 8 के पास पहुँच जाएगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10 को बताएं तो उसमें 10 की 10 वो बात मान लें। अगर 10 में से एक ने भी विचार कर लिया, एक ने भी अपनी बुद्धि को सही रास्ते पे चला लिया, तो कम से कम 10 से तो 11 ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अच्छे विचार रखो, अच्छी बातें रखो, अच्छे समाज में बैठो। अंधविश्वास के ऊपर अभी मैं भाई ने हमारी एक श्राद्ध के ऊपर कहानी सुनाई थी। वैसे एक है तो छोटी सी कहानी, लेकिन श्रद्धा भाव मैंने भी रखी थी, पूजा पाठ भी बहुत करी, व्रत वो भी, लेकिन मैंने जो कुछ करा मन से करा। और कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा रखो उसमें ले, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि श्रद्धा रखते रखते भी नहीं दिखते। उसी जी के ऊपर एक छोटी सी है कि भाई एक सास नई शादी होके आती है, वो लड़की विदेशी होती है, उसको मंदिर या पूजा पाठ के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। वो सिर्फ पढ़ाई पर और प्रैक्टिकल उस पर ध्यान देते हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई कैसे कराई जाए और वो उनका जो जीवन का विकास कैसे हो। वो इस बात में ध्यान नहीं रखते कि मंदिर कितनी बार जाया जाए या व्रत कितनी बार रखा जाए, क्योंकि उसमें व्यक्ति का विकास नहीं होता। उसमें सिर्फ मन की शांति तो मिल सकती है, लेकिन विकास नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि माँ बच्चों की जननी होती है। लेकिन कई बार मुझे दुख सा भी होता है कि जब मेरे मुंह पे ये बात होती है कि दूसरों को तो भाषण देती हूँ लेकिन अपना बच्चा नहीं सुधारा जा रहा। लेकिन मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वक्त कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वक्त हर समय की चाबी होती है। हो सकता है अभी मैं उसे ना समझा पा रही हूँ या वो ना समझ पा रहा हो, कहीं ना कहीं तो कमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हमसे समझाने की कोशिश नहीं करते। जब हम दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन दूसरों पे जोर नहीं देते कि आप हमारी बात मानो। हमारा कहने का काम है, वो माने ना माने, समझे ना समझे उसकी बात है। लेकिन बच्चे पे जो हमारी बात आ जाती है कि अपने को नहीं समझा पाती दूसरों को, तो जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि अपने को नहीं समझा पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब नहीं समझ रहा तो आगे बढ़ के भी नहीं समझेगा। वक्त आता है, हर चीज़ का वक्त वक्त की बात होती है। यही चीज़ें जैसे अभी श्राद्ध की के ऊपर बताई, तो नई बहू शादी हो के आई तो उसकी सास ने कहा कि सुबह सुबह तैयार हो जाना, क्योंकि वो मंदिर के बारे में जानती नहीं थी बिल्कुल भी, ना वो पूजा पाठ के बारे में जानती थी, क्योंकि उसने वो कभी चीज़ें देखी नहीं थी। और उसे ये भी नहीं पता था भाई मंदिर में जाके होता क्या है, कैसे क्या क्या श्रद्धा होती है, क्योंकि ये हम लोग करते हैं, भारत के लोग और कहीं पे नहीं करते। शादी हो के आती है बहू, कहती है भाई नहीं बहुआ कि सब्जी के अलग अलग रिवाजें होती हैं। तो उसने कहा सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, तैयार होना, हमें मंदिर जाना है। बहू सोच रही थी कोई मतलब जैसे विदेशों में प्राचीन जगह होती हैं देखने, टूरिस्ट वगैरह जाते हैं घूमने, तो उन्होंने सोचा कि मैं नई नई आई हूँ तो क्यों ना मेरी सास माँ मुझे वहाँ घुमाने अच्छी जगह ले जाएंगी। तो वो चलती मंदिर जाके उन्होंने घंटा बजा सी वो चली, तो चलते चलते कहने लगी कि आगे उनको शेर मिला। पहले उनको दरवाजे पे जो नंदी की फ़ोटो होती है वो मिली, तो उसने कहा कि इसके कान में जो तेरी इच्छा है वो बोल दे। तो कहती है मम्मी इससे क्या होगा कि जो तेरी इच्छा होगी वो उसकी पूर्ति हो जाएगी।
तो उसके मन में जो था उसने कान में बोला और आगे चल दी। आगे चली, थोड़ी दूर पे देखा तो उसने देखा कि तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। वो देखते देखते चलते चलते बोलती है, तो अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैंने इससे कुछ मांगा था, इसने तो दिया नहीं। तो फिर वो थोड़ी दूर आगे चली तो कहने लगी अभी रुक जा, अभी बताऊँगी। फिर आगे चली तो आगे आगे चलते उस शेर की मुँह बनी थी। शेर से कहने लगी कि ये तो इससे बच के आई हो, इससे बच के आई हो थोड़ा सा। उसने कहा ठीक है, पर क्यों? कह रही आगे चल के बताऊँगी। जब आगे चली, अंदर पहुँच गई तो उन्होंने कहा इनको प्रसाद चढ़ाओ और इनको भोग लगाओ, इनको चुन्नी उड़ाओ। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों, ये क्या चीज़ है मतलब? तो उसने कहा ये माता हैं, मतलब हम सब की माता हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये माता हैं, मतलब आप मेरी माता हो और सबकी माता, तो वो सब माताएं अपने आप नहा धो लेती हैं, टाइम से उठती हैं, सपना अपना नहाना धोना कर लेती हैं, लेकिन ये कैसी माताएं दूसरों का इंतज़ार करती हैं? तो पहले तो वो सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि अच्छा आपने कहा था कि उनसे जो मांगोगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा, तो मैंने उनसे मांगा, उन्होंने तो दिया नहीं। तो कह रही अरे वो तो ऐसी मूर्ति बना रखी है, उससे थोड़ी ना पूर्ति होगी तेरी कुछ, वो तो ऐसी बना रखी है। भैया ऐसी क्यों बना रखी है? तो उसने कहा कि फिर मैं आगे चली तो आपने कहा कि ये शेर की मूर्ति है, इससे बच के आना। तो क्यों कहा? कि अरे वो तो प्राचीन है, सब कहते हैं कि शेर बहुत ख़तरनाक होता है, उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, ये तो मिट्टी का है, ऐसा ही है, ये कुछ ना करे। नंदी को भी बोल दिया तो मिट्टी का बना रखा है, ये कुछ ना करे। शेर को भी बोल दिया। फिर कहने लगी कि तो ये तो माता, इनका तुमने सब श्रृंगार करा, इनका तो वो उसकी बहू कहती है कि इनका क्यों करा जाए फिर? भाई जब वो नंदी मिट्टी का, वो कुछ नहीं कर सकते, ये शेर भी मिट्टी का, ये भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर माता भी तो मिट्टी की हैं, माता भी तो मिट्टी की है। भाई जब ये अपने आप नहा नहीं सकती, अपने आप धो नहीं सकती, वो हमारा इंतज़ार करती हैं, हम उनको बनाते हैं, फिर वो नहलाते हैं, धुलाते हैं, चुन्नी उड़ाते हैं, भोग लगाते हैं। तो भगवान ये हुए कि हम हुए? भाई सबका मानना यह है कि भगवान ने सबको बनाया है, भगवान ने सबको बनाया, तो इनको तो हम ही लोग बना रहे हैं ना। तो भगवान ये है कि या हम हैं? तो अपना अपना विचार है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं करा, मैंने भी बहुत करा है। 9-9 दिन के व्रत भी करे हैं, ज़मीन पे भी सोई हुई, सब काम करे हैं। लेकिन सब कहते हैं कि जैसे मान लो छोटा बच्चा है,